So friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 11th वीडियो है। इससे पहले हमने 10 वीडियोस को डिस्कस किया है और उन वीडियोस में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल और एलिजाबेथन एज को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एलिजाबेथन एज को डिस्कस करेंगे और एलिजाबेथन एज की हमारी ये 4th वीडियो होगी और इस सीरीज़ की 11th वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जेनोक्रेट द डॉटर ऑफ इजिप्टियन किंग इज़ अ कैरेक्टर इन। आपको ये बताना है कि जो जेनोक्रेट है एक कैरेक्टर है जो कि डॉटर है एक इजिप्टियन किंग की, और ये किस वर्क में इस कैरेक्टर को यूज़ किया गया है। फर्स्ट है द वाइट डेविल, सेकंड है टाइटस एंड्रोनिकस, थर्ड है एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा और फोर्थ है टैम्बरलेन। तो इसका सही आंसर होता है टैम्बरलेन। टैम्बरलेन जो कि इसका फुल टाइटल है टैम्बरलेन द ग्रेट है, जिसको क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया था। ये बेसिकली 2 पार्ट्स में है और इसे पब्लिश किया गया था 1587 में। इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4th होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 2nd नंबर का है, टू हुम आर दीज लाइन्स एड्रेस्ड। ये कहना चाहते हैं कि ये जो लाइन है वो किसको एड्रेस की गई है, किसे संबोधित की गई है। लाइन क्या है? इट इज़ फॉर 3 दैट आई एम रॉन्ग्ड। अच्छा, 3 नहीं दी है। इट इज़ फॉर दी दैट आई एम रॉन्ग्ड एंड फॉर योर सेक 1000 रॉन्ग्स आई विल टेक। ये जो लाइन है ये किसको एड्रेस की गई है, आपको ये बताना है। फर्स्ट है गेवस्टन, सेकंड है कॉर्डेलिया, थर्ड है फॉस्टस, फोर्थ है क्लियोपाट्रा। इसका सही आंसर है गेवस्टन। गेवस्टन बेसिकली एक मेजर कैरेक्टर है और ये जो कैरेक्टर है ये एक एडवर्ड सेकंड प्ले है जो कि लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। तो जो एडवर्ड सेकंड है बेसिकली ये एक ट्रेजेडी है, इसे क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है और उसी का एक मेजर कैरेक्टर है। ठीक है, उसी को ये लाइन एड्रेस की गई है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा गेवस्टन। फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि उसी को गेवस्टन को ही ये लाइन के थ्रू एड्रेस किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 3rd नंबर का, Pool laments Faustus hellish fall thus cut is the branch that might have a grown full state and burnt is Apollo el Oriel bow। तो ये जो है बेसिकली ये को डॉक्टर फॉस्टस एक प्ले है। इस प्ले का फुल टाइटल है द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। ये बेसिकली एक एलिजाबेथन ट्रेजेडी है जिसे क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है और आपको ये बताना है कि इन लाइन के थ्रू ये लाइन किसको एड्रेस की गई है, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट है द क्लाउन, सेकंड है वैगनर, थर्ड है द कोरस, फोर्थ है द ओल्ड मैन। ये इसका सही आंसर सी है द कोरस। कोरस जो होता है इन लाइन के थ्रू ऑडियंस को एड्रेस करती हैं, ये ऑडियंस को वार्निंग करती हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 4th नंबर का, विच एक्टिंग ट्रूप डिड शेक्सपियर वर्क फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ हिज करियर। ये कहना चाहते हैं कि किस एक्टिंग ट्रूप के साथ शेक्सपियर ने अपने करियर के अधिकतर पार्ट में वर्क किया था, उस ट्रूप का क्या नाम है। फर्स्ट है लॉर्ड साउथहम्पटन्स मैन, सेकंड है लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, थर्ड है एडमिरल्स मैन, फोर्थ है किंग्स मैन। इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। बेसिकली जो है ग्लोब थिएटर जो होता है, शेक्सपियर ग्लोब थिएटर से एसोसिएटेड है क्योंकि शेक्सपियर के अक्सर प्ले का डेब्यू जो है उसी में हुआ था। तो जो ग्लोब थिएटर होता है इसे बनाया गया था शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन के द्वारा और इसे बनाया गया था 1599 में इसे बनाया गया था, लेकिन 1613 में इसमें आग लग गई थी, उसकी वजह से जल गया था। और जब इसमें आग लगी थी तो उसमें शेक्सपियर का प्ले हेनरी एर्थ को परफॉर्म किया जा रहा था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जब ग्लोब थिएटर में आग लगा था तो उसमें कौन सा प्ले परफॉर्म किया जा रहा था। तो कौन सा प्ले परफॉर्म किया जा रहा था? हेनरी एर्थ। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का, द मीनिंग ऑफ यूफ्यूज। आपको ये बताना है कि यूफ्यूज की मीनिंग क्या होती है। इज़ अ मैन हु इज़, ये कहते हैं ये एक मैन है जिसकी क्वालिटीज़ को नीचे बताया गया है, इस टाइप का है। फर्स्ट है ग्रेसफुल विटी, सेकंड है रिफाइंड है, थर्ड है लर्नड है, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज है। तो यूफ्यूज जो होता है उसकी ये सारी क्वालिटीज़, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बेसिकली जो यूफ्यूज होता है फुल टाइटल है द एनाटॉमी ऑफ विट होता है। इसको लिखा गया था 1587 में लिखा गया था और इसको जॉन लिली के द्वारा लिखा गया था यूफ्यूज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ये सारी क्वालिटीज़ मैन की है, यूफीज़ की मीनिंग होती है।
अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, विच ऑफ दीज शेक्सपियरियन कैरेक्टर्स डिड नॉट सैटाराइज लिलीज यूफिज्म। ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर का कौन सा कैरेक्टर है जो कि व्यंग नहीं करता है लिली के यूफिज्म पर। फर्स्ट है द कोर्टली लवर्स इन लव्स लेवर लास्ट, सेकंड है बेट्रिस एंड बेनेडिक्ट इज मच एडो अबाउट नथिंग, इन है इन मच एडो अबाउट नथिंग, थर्ड है पोलोनियस इन हैमलेट और फोर्थ है फ्लोरिजल एंड परडेटा इन द विंटर्स टेल। तो इसका सही आंसर है फ्लोरिजल एंड परनिडा इन द विंटर्स टेल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का, शेक्सपियर बिगिंस राइटिंग इन द ईयर। आपको ये बताना है कि शेक्सपियर ने अपना लिटरेरी करियर किस साल शुरू किया था या किस साल इन्होंने राइटिंग स्टार्ट की थी, ये आपको बताना है। फर्स्ट है 1580, सेकंड है 1585, थर्ड है 1589, फोर्थ है 1592। इसका सही आंसर है 1589, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द बैटल ऑफ एगिनकोर्ट फिगर। ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर के किस प्ले में जो बैटल ऑफ एगिनकोर्ट होता है ये आती है। तो फर्स्ट है हेनरी फिफ्थ, सेकंड है हेनरी फोर्थ पार्ट 1, थर्ड है हेनरी 6 पार्ट 3 और फोर्थ है रिचर्ड थर्ड। तो इसका सही आंसर होता है हेनरी फोर्थ। तो इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। जो बैटल ऑफ एगिनकोर्ट होती है ये बेसिकली ये को इंग्लिश विक्ट्री है। जैसा कि हमें पता है कि 1337 से 1453 तक यानी कि 1337 से 1453 तक के 100 ईयर वार चलता है। क्या चलता है? 100 ईयर्स वार चलता है। और ये जो वार होता है ये इंग्लिश और फ्रेंच के दरमियान हो रहा होता है, इन दोनों के बीच होता है। इस वार के दौरान में ये एक बैटल होती है जिसको हम जानते हैं द बैटल ऑफ एग्निकोर्ट, और इस बैटल में इंग्लिश को विक्ट्री होती है। ये जो बैटल होती है इसमें इंग्लिश आर्मी को किंग हेनरी फिफ्थ इसे लीड कर रहे होते हैं। और ये जो शेक्सपियर का एक हेनरी फिफ्थ प्ले है उसमें इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का, विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर्स फेमसली सेड। ये कहना चाहते हैं किस शेक्सपियरियन कैरेक्टर ने कहा है कि आई एम डिटरमिन्ड टू प्रूव अ विलेन। तो ये किसके द्वारा कहा गया? फर्स्ट है यागो, सेकंड है कैसियो, थर्ड है क्लाउडियस, फोर्थ है रिचर्ड थर्ड। तो इसका सही आंसर है रिचर्ड थर्ड। बेसिकली जो रिचर्ड थर्ड है ये एक ट्रेजेडी है जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, और ये फेमस है। जो रिचर्ड होता है ये बेसिकली फेमस है। ये किस लिए फेमस है? अपने निफ्यूज़ का मर्डर करने के लिए फेमस है, और उनका मर्डर इसलिए कर देता है क्योंकि ये अपने थ्रोन को प्रोटेक्ट करना चाहता है, बचाना चाहता है, इस वजह से उनकी मृत्यु कर देता है, मर्डर कर देता है, तो इसलिए फेमस है। और ये कहा जाता है रिचर्ड थर्ड में जिसका कैरेक्टर रिचर्ड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का, विच ऑफ द प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट इन 5 एक्ट्स। आपको ये बताना है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले इसमें से है जो कि 5 एक्ट में नहीं है। फर्स्ट है 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, सेकंड है क्लोरियो लेनस और थर्ड है पेरिकल्स, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो ये जितने भी तीनों प्ले हैं ये सारे 5 एक्ट के प्ले हैं, इसलिए इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। ये जो फर्स्ट है 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना और कोरियोलैनस, ये दोनों प्ले शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुए थे। जैसा कि हमें पता है कि शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो होता है इनकी मृत्यु के 7 साल के बाद 1623 में पब्लिश होता है, जिसमें शेक्सपियर के 36 प्ले पब्लिश होते हैं, और उसमें स्टार्टिंग की यानी कि जो 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना और कोरियोलैनस ये दोनों प्ले उसमें शामिल होते हैं, लेकिन पेरिकल्स उसमें शामिल नहीं होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो होता है उसमें कौन सा प्ले शामिल नहीं होता है, और उसमें ऑप्शन दे रखा है पेरिकल्स। तो पेरिकल्स इज द राइट आंसर, उसका पेरिकल्स ही सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का, विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर वॉज क्वीन एलिजाबेथ्स फेवरेट। ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर का कौन सा कैरेक्टर होता है जो क्वीन एलिजाबेथ का बहुत ही फेवरेट होता है। फर्स्ट है मालवोलियो, सेकंड है हेनरी फिफ्थ, थर्ड है फालस्टॉफ, फोर्थ है प्रोस्पेरो। तो इसका सही आंसर है फालस्टॉफ। फालस्टॉफ जो कैरेक्टर होता है ये इसका फुल नाम होता है सर जॉन फालस्टॉफ। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है यानी कि एक काल्पनिक कैरेक्टर है, और इसको यूज़ किया गया है शेक्सपियर के द्वारा 3 प्लेज में। फर्स्ट है द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, सेकंड हेनरी फोर्थ और थर्ड हेनरी फिफ्थ में
इन 3 प्लेज में इसको यूज़ किया गया है। ये बेसिकली किसकी क्वालिटीज़ क्या है कि एक ओल्ड, फैट, लेजी, सेल्फिश, डिसऑनेस्ट, करप्ट, मैनिपुलेटिव, बाउस्टफुल एंड लेचरस जैसी नेगेटिव क्वालिटीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं। ये सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं, लेकिन ये सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ के बावजूद भी ये मोस्ट पॉपुलर कॉमिक कैरेक्टर है। ये सबसे पॉपुलर कॉमिक कैरेक्टर है शेक्सपियर के कॉमिक प्लेस का। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का। इन विच प्ले, ये प्लेस नहीं प्ले है, इन विच प्ले डज दिस लाइन अपीयर। ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के किस प्ले में आती है? व्हेन वी आर बोर्न वी क्राई दैट वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स। तो फर्स्ट है मैकबेथ, सेकंड है किंग लियर, थर्ड है हैमलेट, फोर्थ है जूलियस सीजर। और ये बेसिकली शेक्सपियर के प्ले किंग लियर में यूज़ किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का। विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर सेज, शेक्सपियर के जो कैरेक्टर है कौन कहता है, बट आई डोंट थिंक इट इज़ देयर हस्बैंड्स फॉल्ट, हिज वाइफ्स डू फॉल। तो इसमें फर्स्ट है एमिलिया इन ओथेलो में कहती है, सेकंड है बेट्रिक्स इन मच एडो अबाउट नथिंग में कहती है, पोर्शिया इन मर्चेंट ऑफ वेनिस में, और पोलिया इन द विंटर्स टेल। तो इसका सही आंसर फर्स्ट है, एमिलिया कहती है ओथेलो में। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का। शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस इज रिटन इन, बाय नहीं है इन है, तो आपको बताना है कि शेक्सपियर का जो वीनस और एडोनिस है ये किस स्टेंजा में लिखा गया है। फर्स्ट है ब्लैंक वर्स, सेकंड है टर्जा रीमा, थर्ड है सेस्टा रीमा, फोर्थ है ओटावा रीमा। इसका सही आंसर है सेस्टा रीमा। शेक्सपियर का जो वीनस एंड एडोनिस है ये बेसिकली एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है और ये बेस्ड है ओविड्स के मेटामॉर्फोसिस के एक पैसेज पर बेस्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का। शेक्सपियर्स लैंग्वेज एक बुक है जो कि 2000 में पब्लिश हुई थी। अब आपको ये बताना है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। फर्स्ट है फ्रैंक करमोड, सेकंड है हैरोल्ड ब्लूम, थर्ड है केनेथ बर्ग, फोर्थ है जॉन रसल ब्राउन। तो इसका सही आंसर फर्स्ट ये फ्रैंक करमोड के द्वारा लिखी गई थी शेक्सपियर्स लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट इज एसोसिएटेड विद द अर्थ। आपको ये बताना है कि जो शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले टेम्पेस्ट है उसका कौन सा कैरेक्टर है जो कि अर्थ से एसोसिएटेड है, संबंधित है। फर्स्ट है फर्डिनेंड, सेकंड है आइरियल, थर्ड है कैलिबन, फोर्थ है प्रोस्पेरो। और इसका सही आंसर है सी, कैलिबन। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर का है। विच इज शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट ट्रेजिडी। आपको ये बताना है कि शेक्सपियर की सबसे छोटी ट्रेजिडी कौन सी है। फर्स्ट है हैमलेट, सेकंड है ओथेलो, थर्ड है मैकबेथ, फोर्थ है किंग लियर। और इसका सही आंसर है मैकबेथ। मैकबेथ इज द शॉर्टेस्ट ट्रेजिडी बाय शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का है। द सॉन्ग फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज अकर इन द प्ले। ये कहना चाहते हैं कि ये जो सॉन्ग है फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज ये शेक्सपियर के किस प्ले में यूज़ किया गया है। फर्स्ट है किंग लियर, सेकंड है द टेम्पेस्ट, थर्ड है एज यू लाइक इट, फोर्थ है हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड। इसका सही आंसर है 18 का सही आंसर है बी, द टेम्पेस्ट में यूज़ किया गया है इस सॉन्ग को। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर का है। इन विच ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ट। ग्लोब थिएटर को किस साल बनाया गया था, इससे पहले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट है 1569, सेकंड है 1579, थर्ड है 1589, फोर्थ है 1599। इसका सही आंसर है 1599। जो ग्लोब थिएटर होता है ये शेक्सपियर से एसोसिएटेड है क्योंकि शेक्सपियर के अक्सर प्लेस को यहाँ पे परफॉर्म किया गया था, उनका डेब्यू यहीं पर हुआ था। और ये जो ग्लोब थिएटर होता है शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेंस मेन के द्वारा, ये जो ग्लोब थिएटर है शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन मेंस के द्वारा बनाया गया था और इसे बिल्ड किया गया था 1599 में, लेकिन इसमें आग लग गई थी 1613 में। और जब इसमें आग लगी थी उस समय हेनरी एर्थ को परफॉर्म किया जा रहा था। तो सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर का। द पैसेज बिगिनिंग ऑल द वर्ड इज अ स्टेज इज स्पोकन बाय इन एज यू लाइक इट। ये कहते हैं ये जो पैसेज है जो ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज,
ये किसके द्वारा बोला गया है, एज यू लाइक इट में। तो पहले तो आपको बता दें जो ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये को इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। वो फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई, तो इसमें मेटाफर का प्रयोग किया गया है। और ये लाइन बोली जाती है किसके द्वारा, तो फर्स्ट है फ्रेडरिक, सेकंड है टचस्टोन, थर्ड है ऑरलैंडो और फोर्थ है जैक्स। तो एज यू लाइक इट में जैक्स के द्वारा ये लाइन बोली जाती है, सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर का, इन विच वर्क डज स्पेंसर डिस्क्राइब्स चौसर एज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड। ये कहना चाहते हैं कि एडमंड स्पेंसर ने अपने किस वर्क में चौसर को डिस्क्राइब किया है, और उन्होंने चौसर को कहा है कि वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड या अनडिफाइल्ड। तो सही आंसर इसका कौन सा होगा, फर्स्ट है एपीथैलेमियन, सेकंड है द फेरी क्वीन, थर्ड है अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड, थर्ड है कोलिस क्लाउड्स कम होम अगेन। इसका सही आंसर है द फेरी क्वीन। द फेरी क्वीन ये को एपिक है जो कि एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है, और उसी में इन्होंने एड्रेस किया है जेफरी चौसर को, द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर हैज़ बीन ऑथर्ड बाय। आपको ये बताना है कि जो अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर है ये किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है रॉबर्ट ग्रीन, सेकंड है थॉमस डेलोनी, और थर्ड है थॉमस नॉश, फोर्थ है थॉमस लोज। इसका सही आंसर सी है, थॉमस नॉश। ये जो अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर होता है इसका सेकंड, इसको द लाइफ ऑफ जैक विल्टन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पिका रेस्क्यू नॉवेल है, इसे लिखा गया था थॉमस नॉस के द्वारा, और ये पब्लिश हुई थी, फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुई थी 1594 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर का, थॉमस किड्स द स्पेनिश ट्रेजिडी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। आपको ये बताना है कि जो थॉमस किड की ट्रेजिडी है द स्पेनिश ट्रेजिडी, ये किससे इन्फ्लुएंस थी। फर्स्ट है सेनेका, सेकंड है टर्टुलियन, थर्ड है वर्जिल, फोर्थ है प्लोटस। तो इसका सही आंसर है सेनेका। आपको बता दें कि सेनेकन ट्रेजिडी जो है, सेनेकन ट्रेजिडी 7 क्लोजेड ड्रामास की बॉडी है, और इसको फर्स्ट सेंचुरी एडी में लिखा गया था। और ये जो ट्रेजिडी होती है, इनकी जो थीम होती है वो रिवेंज होती है, और इसे सेनेका के द्वारा लिखा गया था। 16th सेंचुरी में जो ट्रेजिडीज़ को डेवलप किया गया, तो वो जो डेवलप हुई उनका जो रिवाइवल हुआ, इन्हीं ट्रेजिडीज़ के बेस पे उनका रिवाइवल हुआ था, और इन्हीं ट्रेजिडीज से इन्फ्लुएंस होकर के थॉमस किड ने अपनी ट्रेजिडी लिखी थी द स्पेनिश ट्रेजिडी। तो सही आंसर हो जाएगा सेनेका। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सेनेका, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर सोनेट के बारे में आपको बताना है। फर्स्ट है डू नॉट कैरी अ डेडिकेशन, सेकंड है आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, थर्ड है आर डेडिकेटेड टू मैरी आर्डन, फोर्थ है आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। और सही आंसर है डी। आपको बता दें कि शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखी हैं, जिसमें से 126 सोनेट स्टार्टिंग के शेक्सपियर ने अपने फ्रेंड विलियम हर्बर्ट को एड्रेस किया है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, और बाकी के जो 28 सोनेट है उसको इन्होंने अपनी बिलव्ड डार्क लेडी को एड्रेस किया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर का, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। राइपनेस इज ऑल इज अ लाइन फ्रॉम। ये कहना चाहते हैं ये जो लाइन है राइपनेस इज ऑल, ये किसके द्वारा बोली गई है और किस प्ले में यूज़ की गई। फर्स्ट है हैमलेट, सेकंड है किंग लियर, थर्ड है ओथेलो, फोर्थ है मैकबेथ। और इसका सही आंसर है ये यूज़ किया गया है किंग लियर में। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।